थैंक यू सो मच। तो अब हमारे पास समय है कि हम चलते हैं अपने टॉक शो की तरफ। ओके, तो हमें से उड़ती हुई पतंग किस किसने देखी है? देखी है सबने उड़ती हुई? हाँ, कहाँ उड़ती है पतंग? अच्छा, आसमान से उड़ती है। ओके, वेरी गुड, आसमान में उड़ती है। ओके, और कभी किसी ने रखी हुई पतंग देखी है कहीं? कहाँ देखी है रखी हुई? जमीन पे। ओके, और क्या देखी रखी हुई? दुकान में। हाँ, दुकान में, छत के ऊपर रखी हुई देखी है। वेरी गुड। तो हमने शॉप पे, है ना, सब जगह रखी हुई भी देखी है। तो क्या आपने कभी कहीं पतंग को लटकते हुए देखा है? कहाँ? तार पर? हाँ, तार पर देखा है। और पेड़ पर, और खंभों पर, और छत पर, कहीं भी है ना, किसी बिल्डिंग के ऊपर, है ना। तो वो पतंग क्या हो रही होती है? ऐसे लटक रही होती है ना। तो ऐसी कभी कभी हमारी लाइफ में भी क्या होते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि क्या हो रहे होते हैं? लटक रहे होते हैं ना, उसका हमें जवाब नहीं पता होता है ना, और हम उसको जवाब ढूंढ रहे होते हैं। तो तब तक क्या हो रहे होते हैं? वो हमारे सवाल क्या हो रहे होते हैं? लटक रहे होते हैं, है ना। हमारे सवाल क्या होते हैं? तो ये ऐसे जो कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए हमारा इस सेगमेंट का जो नाम है, हमने रखा है लटकी पतंग। क्या रखा है? ठीक है, लटकी पतंग मतलब है ऐसे सवाल जिसके अभी हमें जवाब नहीं पता, हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। उन पर हमें डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच में, आपको पता है कौन है? पता है कौन है? नहीं पता? अच्छा, मैं बताती हूँ। तो आज इन सभी सवालों के हमें जवाब देने के लिए हमारे बीच में है एलिना मैम, ठीक है। और एलिना मैम जो है वो बच्चों को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, उनके बीच में काम करती है। तो आइए हम सब ताली बजा के, जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू मुझे आज के शो में इनवाइट करने के लिए। वेलकम एलिना मैम। तो मैम, आज हमारा जैसे कि टॉपिक है ट्रू फ्रेंड, तो सच्चा मित्र या हमारा सच्चा दोस्त। तो इसके ऊपर हमारे बच्चों की कुछ सवाल हैं। इनके कुछ सवाल मैंने लिए हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे। आप उनका जवाब देने के लिए रेडी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, तो एलिना मैम तो रेडी है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि अगर हमारे मम्मी पापा ने हमको कुछ करने के लिए मना किया है, पर हमारा दोस्त है वो कह रहा है कि आप वो करो काम, तो क्या हमें अपने दोस्त की हर बात माननी चाहिए? अगर आपका दोस्त आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपको गलत काम करने से रोकेगा। वो आपको गलत काम करने से क्या करेगा? रोकेगा। दूसरी चीज़, अगर मम्मी पापा ने आपको कुछ कहा है जो हमें नहीं करना है तो वो दोस्त क्या करेगा? आपको मना करेगा। बट अगर ऐसा दोस्त करने से आपको करने को बोलता है तो मतलब वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। ओह, ऐसा। तो अगला सवाल हमारा फिर ये है कि अगर ऐसी बात है तो क्या हमें अपने अच्छे और सच्चे दोस्त को हम कैसे पहचान सकते हैं? अच्छे और सच्चे दोस्त को पहचानने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। जैसे अगर वो दोस्त आपको गलत राह पे चलने से मना करता है। दूसरी चीज़, पापा मम्मी ने जो कहा है वो अगर आपको करने के लिए बोलता है। जैसे कि पापा मम्मी ने आपको बोला है झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, दूसरों की मजाक नहीं करना। अगर ये सब कार्य करने में अगर वो दोस्त आपको बोलता है तो मतलब वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। तो अगला सवाल हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल में लिखा है
कि अगर यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम जो कार्य करते हो जो मैंने तुम्हें कहा है, तो मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यीशु मसीह आपका सच्चा दोस्त बनना चाहता है। अगर आपके पास सच्चा दोस्त नहीं है तो आप यीशु मसीह से कह सकते हैं कि वो आपको अपना सच्चा मित्र बनाए है। वाओ मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। ओके, तो यानी कि जो यीशु मसीह है उनको हम अपना सच्चा दोस्त कैसे बना सकते हैं? पहली चीज प्रार्थना करके, आराधना करके, और हम बाइबल पढ़कर वचनों के द्वारा जो बाइबल में लिखा है उन सब आज्ञाओं को मानकर, जैसे मैंने पहले कहा, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, दूसरों का मजाक नहीं करना, ये सब हम अगर आज्ञाओं का पालन करते हैं तो यीशु मसीह को हम सच में अपना मित्र बना सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए मुझे सब करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको सब काम करना पड़ेगा जो बाइबल में लिखा है। साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हम उससे बात भी कर सकते हैं। अच्छा मैम, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर मुझे भी किसी का सच्चा दोस्त बनना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको अगर सच्चा दोस्त बनना है तो सच्चा दोस्त बनने के लिए एक अच्छा चरित्र बनाना जरूरी है, जिसके अंदर आपका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक दूसरों की मदद करना, सबसे प्रेम करना, जिस प्रकार यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है वैसे ही दूसरों से प्रेम करना, अच्छी बातें करना, दूसरों का मजाक न उड़ाना, ये सब चीज़ें बनाती है हमारा एक अच्छा व्यवहार, और एक अच्छा व्यवहार अच्छा चरित्र को बनाता है, जो कि एक सच्चा दोस्त का गुण है। वाओ मैम, थैंक यू, आपने तो आज बहुत अच्छी बातें बताई। अब ये तो हो, यहाँ तो हुए मेरे सवाल ख़त्म। अब हमारे यहाँ पे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं वो हमसे कुछ सवालों को करना चाहते हैं। तो अगर हमें कोई सवाल पूछना चाहता है मैम से फ्रेंड्स के ऊपर, तो आप अभी पूछ सकते हैं। हमें एक दूसरे को क्यों मदद करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हमें एक दूसरे की मदद क्यों करना चाहिए, है ना? हम हमारे सांसारिक जीवन में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा एक कर्तव्य है। अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो ऐसी कई चीज़ हो सकती है जो आप नहीं कर सकते, बट आपका दोस्त कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आप एक दूसरों की मदद करते हुए चलेंगे तो हम सब क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, जो कि यीशु मसीह ने कहा है, एक दूसरे की मदद करो और खुश रहो। और कोई है जो सवाल करना चाहता है? हम फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं? फ्रेंड्स बनाने से पहले आपको देखना है कि आपका जो फ्रेंड जिसको आप बनाना चाहते हो वो उसका चरित्र कैसा है ना? अगर आपका दोस्त, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वो अच्छा दोस्त है, अच्छा कार्य करता है, अच्छी बातें करता है और उसके साथ आपको रहने में खुशी होती है, तो वो आप उसको अपना दोस्त बना सकते हैं। समझना को कोई में यूनिटी कैसे बना सकते हैं? फ्रेंड्स में यूनिटी बनाना है मतलब आपकी सबकी एक जैसी सोच होनी चाहिए। अगर एक जैसी सोच होगी तो आपकी यूनिटी अच्छी बनी रहेगी। यूनिटी होने के लिए सोच होना चाहिए जिसमें कि अच्छी सोच, जैसे कि अच्छे कार्य करना, जो हमने सीखी हैं, अच्छी बातें करना, आज्ञाओं का पालन करना, ये सब चीज़ें एक सोच को बनाती है। और अगर एक सोच है तो यूनिटी अपने आप बन जाती है। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप गॉडली है या नहीं? कैसे जान सकते हैं? आपने पूछा, सवाल वापस पूछो। कि अपने हमारे फ्रेंडशिप में कैसे जान सकते हैं कि वो गॉडली है या नहीं? गॉडली है या नहीं हमारा दोस्त, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके साथ रहना है। अगर वो गॉडली बातें करता है, जैसे कि प्रेयरफुल बातें करना, बिब्लिकली बातें करना, बाइबल से बातें करना, और बाइबल में जैसे लिखा है हम 10 आज्ञाएं जानते हैं, हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं। अगर वो पर्सन 10 आज्ञाओं का पालन करता है, या फिर बाइबल में जितनी भी आज्ञाएं लिखी है अगर उसको पालन करता है, तो इसका मतलब वो एक गॉडली पर्सन है। अगर हमारा फ्रेंड गलत काम करे तो उन्हें रोकना चाहिए या नहीं? ये सवाल बहुत अच्छा है कि अगर हमारा दोस्त कुछ गलत काम करता है तो हमें बिल्कुल उसे रोकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर चरित्र आपका अच्छा हो
तो आप अच्छी संगति में रहोगे। बाइबल हमें सिखाती है गलत संगति के साथ में हमारा चरित्र भी गलत बनता है। तो बिल्कुल अगर आपका दोस्त है वो, तो आपको उसे सही गाइडेंस देना है, क्या सही है क्या गलत है उसकी जानकारी आपको उसे देना है। हमारा दोस्त मोबाइल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल फ़ोन सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल है, वो रोबोट की तरह है जिसके अंदर फीड अप रहता है कि क्या चीज़ यस है और क्या चीज़ गलत है। अगर किसी को अपना दोस्त अगर मोबाइल बनाता है तो वो चीज़ गलत है, वो आपको वही सिखाता है जो मोबाइल के अंदर फीड अप रहता है। अगर आपको सच्चा दोस्त की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है। अगर सब लोग अच्छे दोस्तों को ढूंढने जाएंगे तो बुरे दोस्तों का दोस्त कौन बनेगा? और बुरे दोस्त अपने आप को अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सही सोचा है आपने। अगर सभी जन अच्छे दोस्त बनाने चले या फिर हमारी संगति सिर्फ अच्छे दोस्त के साथ रहे तो बुरे दोस्तों का क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके साथ में चलो, हमारा यहाँ पे कर्तव्य रहता है कि उनको समझाना कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। तो अगर आप उनके साथ रहते हो और आप परमेश्वर से कनेक्टेड हो, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से अपना प्रिय दोस्त मान के चलते हो और आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो और परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हो, तो आप सच में उन दोस्तों के साथ जा सकते हो। और जैसा यीशु ने आपके साथ प्रेम किया है वैसा ही उन बच्चों के साथ में रहकर उनको अपने चरित्र के द्वारा, अपने अच्छे चरित्र के द्वारा उनको बता सकते हो कि उनका जीवन भी एक अच्छा जीवन व्यतीत हो सकता है। अगर हमारा दोस्त बाइबल नहीं जानता तो उससे कैसा दोस्ती करें? अगर आपका दोस्त बाइबल नहीं जानता है बट वो आपको जानता है तो आप अपने चरित्र के द्वारा उसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार आपसे प्रेम किया है, जिस प्रकार आप बाइबल से अपने हर बात को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम हर बात में यीशु मसीह को प्रथम स्थान देकर चलते हैं, उसी के द्वारा हम उसे बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही सबसे प्रिय है। ओके, तो अभी हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब एलिना मैम ने दिया और हमें समझाया, है ना। हमने क्या समझा कि हमारा सच्चा मित्र कौन है? हमारा सच्चा मित्र है यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह हमारे सच्चे मित्र हैं तो जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। और इन सारे फ्रेंड्स की क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है ना। लिमिटेशंस मतलब कि अगर हम कभी हो सकता है कि उनसे बात करना चाहें तो उनके पास हमारे लिए समय नहीं हो, हम उनका टाइम चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं हो, या फिर हमने उनसे कोई बात कही हो करने के लिए तो उनके पास वो नहीं कर पा रहे हो, है ना। या हमने कभी उनको किसी चीज़ में अपनी मदद करने के लिए कही हो तो वो नहीं कर सकते। बट हमारा एक ऐसा मित्र है जो कि हमारे सारी चीज़ों को कर सकते हैं, और वो कौन है? यीशु मसीह। यस, और यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, अगर आप उनके द्वारा जो सिखाई गई कहानियाँ आप उनको एनिमेटेड रूप में देखना चाहते हो? किस किस को कहानियाँ देखना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है ना। तो अगर आप लोग इन एनिमेटेड कहानियों को जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है उनको आप देखना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है ग्रेट लाइफ मेट, क्या है हमारे चैनल का नाम? हाँ, ग्रेट लाइफ मेट। उसके अंदर एक सेगमेंट है जिसका नाम है वाटर थॉट। ठीक है, तो आप इस वाटर थॉट को आप उस सेगमेंट में जा कर के वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों का दोस्त करके वहाँ पे कहानियाँ आपको मिलेगी जो कि एनिमेटेड रूप में होंगी और आप जो कार्टून फॉर्म्स में होंगी, और आप उसको क्या है वहाँ पर देख करके एंजॉय कर सकते हैं, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें आप लोग बता सकते हैं। तो आज का हमारा टॉक शो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।